बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर तब्दीली आ गई है, लेकिन ये तब्दीली बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े मिन्नत समाजत के बाद, बड़ा समझाने बुझाने के बाद ये बड़ी तब्दीली आई है। अब ये तब्दीली क्या है और कहाँ पर ये बड़ी तब्दीली आई है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट का, एक बड़ी ख़बर का इम्कान है। वो ख़बर कहाँ से जनरेट होने जा रही है और मुमकिन तौर पे वो ख़बर क्या होगी, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, आज कोर्ट्स में क्या होने जा रहा है, बानी पीटीआई के कौन से मुकदमात आज अदालतों में ज़ेर समात आएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, अडयाला जेल में JHQ रावलपिंडी हमला केस की समात होनी है। उसमें मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद होंगे। लेकिन मेरी जो दिलचस्पी का नुक्ता है वो ये है कि जो गुज़िश्ता समात पर मिशाल यूसुफज़ई को शोकास नोटिस जारी किया गया था जाली वकालतनामा जमा कराने का, और वो जाली वकालतनामा भी बानी पीटीआई इमरान खान का। मेरे ख्याल जुमेरात के रोज़ जो समात हुई थी उसमें तो कहा गया था कि आप जवाब दें, लेकिन जवाब नहीं आया तो फिर अदालत की तरफ से हफ्ते के रोज़ शोकास नोटिस, तहरीरी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया था। तो आज इस केस की समात होनी है तो देखना ये होगा कि मिशाल यूसुफज़ई का शोकास नोटिस पे जवाब आता है, जवाब एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, और फिर जब इस सारे मामले का फ़ैसला होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मिशाल यूसुफज़ई के ख़िलाफ़ अदालत की जानिब से जहां उनका वकालत का लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म दिया जाए, वहीं उनके ख़िलाफ़ जालसाजी का मुकदमा बनाकर ट्रायल करने का कोई हुक्म सामने आ जाए। तो एक नाज़रीन, अडयाला जेल में इस केस की हेयरिंग होने जा रही है। दूसरा, आज तोशाखाना 2 केस की समात भी है। उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। तो इस पर भी जो डेवलपमेंट होगी, जो अदालती कार्रवाई होगी, वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल जारी व सारी थे, लेकिन पिछले हफ्ते जज शाहिद बिलाल साहब अलील होने की वजह से जो मिलिट्री कोर्ट केस की समात है वो ना हो सकी थी। तो आज मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से केस की समात होनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच जो है, 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है, इस केस की समात करेगा। और इम्कान है कि जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनके आज दलाइल जो है वो मुकम्मल होंगे, क्योंकि आखिरी समात पर अदालत की तरफ से ख्वाजा हारिस साहब से कहा गया था कि आप अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ इसी अदालत में आइनी बेंच में एक और बड़ा अहम मुकदमा भी है, और ये नाज़िम मुकदमा वही है जिस पर जस्टिस मंसूरी शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया था। यानी 20 जनवरी को वो मुकदमा जिस पर जस्टिस मंसूरी शाह ने कहा कि मेरे जुडिशल ऑर्डर की वायलेशन हुई है, मेरे जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी करके 20 जनवरी को केस मेरे सामने नहीं लगाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया गया। इस केस की आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समात करने जा रहा है। और इसमें नाज़रीन हो सकता है कि जो जस्टिस मंसूरी शाह साहब ने फैसला दिया, जुडिशल ऑर्डर दिया, उस जुडिशल ऑर्डर के हवाले से जो शोकास नोटिस आया, हो सकता है कि इन मामलात का भी आज आइनी बेंच जो है वो जायज़ा ले। कोई नुक्ता किसी वकील की तरफ से या एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत के सामने उठा दिया गया तो इस पर भी बात हो सकती है। इस अदालती कार्रवाई से बड़ी ख़बर जो है वो आज सामने आने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ जब इस केस की समात हुई थी तो आयशा मलिक साहबा ने ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया था, और अदालत की तरफ से केस जो है वो मुलतवी किया जा रहा था। लेकिन सलाहुद्दीन अहमद ने कहा था कि इस केस की आज ही समात करें, तो बेंच ने कहा था कि आज समात नहीं हो सकती, क्योंकि आयशा मलिक साहबा ये केस सुनने से माजरत कर चुकी हैं। तो बेंच नामुकम्मल, बेंच टूट चुका है। तो अटॉर्नी जनरल जो 1 हफ्ते तक केस की समात को मुलतवी करने का कह रहे थे, उन्होंने फिर कहा था कि भाई आज तक इस केस की समात मुलतवी कर दें। तो आज इस केस की अदालती कार्रवाई से कोई बड़ी खबर आ सकती है।
इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आने का इम्कान है। जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जो वजूहात हैं, ना सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की वजूहात, बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो इंट्रा कोर्ट अपील पर कल समाअत हुई है जस्टिस मंसूर इरशाद साहब के शो कोर्स नोटिस जारी करने के फैसले के खिलाफ, उस पर आज गालिब इम्कान है कि जज साहबान की रीजनिंग सामने आ जाएगी। वैसे कल की नाज़रीन एक और भी खबर है कि चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब ने 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज तैनात करने के हवाले से जो है वो हाई कोर्ट्स जो हैं, हमारी 5 हाई कोर्ट्स जो हैं, उनके चीफ जस्टिस समेत पहले जो सीनियर 5 जज साहबान हैं उनके नामों पर गौर होगा। यानी 25 नाम हैं और 8 नाम जो है उनमें से सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मुंतखब किए जाएंगे या 8 नामों का इंतखाब किया जाएगा। अब इस जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि ये क्यों कोर्ट पैकिंग के लिए इजलास बुलाया गया है, तो मैं आपके साथ दोपहर में अगर हमारे पास स्पेस हुई, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में है और फिर ये दूसरा मुकदमा भी मंसूर इरशाद साहब के जुडिशल ऑर्डर वाला, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इनकी प्रोसीडिंग आज होनी है, तो हमारे पास स्पेस हुई तो ये जो कोर्ट पैकिंग की बात की जा रही है और अपना पलड़ा भारी करने की बात की जा रही है, तो जजेस कौन से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और मैं एक अहम खबर भी आपके साथ उस ब्लॉग में अगर स्पेस हुई तो ज़रूर शेयर करूँगा। और कल नाज़रीन जो इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें एक और जज साहब को निशाने पर रखा गया, आज़म खान, जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्तों के खिलाफ जो अपीलें थीं, उन अपीलों पर जब जस्टिस आज़म खान पे एतराज़ किया गया तो उन्होंने बेंच की तब्दीली के लिए जो मामला है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भिजवा दिया। खबर मानिका की अपील है इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा की बरियत के खिलाफ। अब आमिर फ़ारूक साहब नया बेंच बनाएंगे, लेकिन अगर नए बेंच में जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाएगी। पहले भी एतराज़ उठाया, फिर एतराज़ उठाया, तो अगर जस्टिस राजा अमीन मिन्हास को बेंच का सरबराह बना दिया गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ होगा। लेकिन नाज़रीन आ जाते हैं जो एक और बड़ी ख़बर आज सामने आने का इम्कान है, बड़ी डेवलपमेंट का इम्कान है मुज़ाकरात के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया कि आज जो स्पीकर साहब ने मुज़ाकरात के लिए इजलास बुला रखा है कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट हाउस में, हम उसमें नहीं जाएंगे, बाकी जिसने इजलास में जाना है जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी। अब नाज़रीन स्पीकर साहब ने रब्ता किया तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब जो है वो स्पीकर अय्याज सादिक साहब को नहीं दिया गया। अब हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तो कह दिया है कि आज जो मुज़ाकरात में जो हम जवाब PTI के चार्टर और डिमांड का देंगे, उसके बाद मुतालबात के इस मुज़ाकरात के इस प्रोसेस से निकलने के बाद तहरीक इंसाफ बाहर जो कुछ भी करेगी उसका जवाब हुकूमत उसी अंदाज से देगी। लेकिन जो स्पीकर साहब ने रब्ता किया और स्पीकर साहब के रब्ते के बावजूद जो पॉजिटिव जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दिया गया, तो स्पीकर साहब तो 28 जनवरी को ये इजलास आज के दिन बुला चुके थे। 12 बजे ये इजलास होना है। इसमें हुकूमत की तरफ से जो जवाब आना है वो जवाब नाजरीन सरप्राइज़ होगा, हैरान कर देने वाला होगा। और PTI के जो 22 नुकात हैं, उन 22 नुकात का एक एक नुक्ते का जवाब दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में से कुछ का पॉजिटिव जवाब है, उसमें नेगेटिव जवाब भी होगा। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात के आज के इजलास में जो हुकूमत जवाब लेके सामने आ रही है, तहरीक इंसाफ अफसोस तो नहीं करेगी कि हमने मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, मुज़ाकरात का जो अमल है, उसको क्यों बीच में जो है वो अधूरा छोड़ दिया या क्यों उसको ख़त्म कर दिया। तो ये खबर भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं तब्दीली की खबर पर, और तब्दीली की नाज़रीन एक नहीं, एक साथ 5 खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने पंजाब का जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है वो आलिया नीलम साहबा को, आलिया हमज़ा साहबा को बनाने का इमरान खान साहब ने फ़ैसला दे दिया है, और आलिया हमज़ा साहबा का नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब खबर क्या है, तब्दीली की खबर क्या है कि क्यों आलिया हमज़ा साहबा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उसमें नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि जो पंजाब के PTI के सदर हैं हमाद अदर साहब, वो मंज़र-ए-आम पे नहीं, वो रोपोश हैं, और जो 8 फरवरी को कॉल दे रखी है सवाबी के मकाम पर जलसे की कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे जलसा करेगी, तो पंजाब में
कारकुनान को, सपोर्टर को मोबिलाइज़ करके सवाबी खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में लेके जाना है, मजमा जो है, जो जलसा गाह जो है उसको भरना है, तो हमाद हैदर साहब तो सामने आते नहीं, वो तो मंजर आम से गायब हैं। तो आलिया हमज़ा साहबा की खिदमात और उनकी सर्विसेज, खिदमात यानी पार्टी की सर्विसेज, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, तो उसको देखते हुए, बल्कि कुर्बानियाँ कह सकते हैं, कुर्बानियाँ मुनासिब लफ्ज़ रहेगा, तो उन्हें ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी है। और नो डाउट, बिलाशुबा आलिया हमज़ा साहबा की अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं। वो कुर्बानियाँ कैसी हैं? पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, मतलब सियासत में पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कानून के दायरे में हैं, कानून के दायरे से हटके हैं, वो एक अलग बहस है नाज़िम, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये खान साहब ने फैसला जो किया है, इसे एक अच्छा फैसला जो है कहा जा रहा है। दूसरी तब्दीली की नाज़िम खबर ये है कि कल इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में जो कुछ भी हुआ, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा कि नाज़िम PTI के एक MP थे शकील खान, वो गलबन मिनिस्टर भी थे, प्रोविंशियल जो महकमा है PWD का, उसके मिनिस्टर थे। उनकी तरफ से सूबे में अपनी हुकूमत में मुख्तलिफ मिनिस्टर, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में, और शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अली अमीन गंडापुर साहब पे भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, या बहरहाल अपनी वजारतों में, अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। और वह बंदा रोता रहा, पीटता रहा कि करप्शन हो रही है, बेइंतहा करप्शन हो रही है, बेदर्दी बेरहमी के साथ करप्शन की जा रही है, लूटा जा रहा है। अब उसका सिला क्या मिला? इमरान खान साहब ने तवज्जो नहीं दी, उसने खान साहब को शिकायत लगाई, और जो एक कमेटी बनी, करप्शन के इल्ज़ामात जो लगाए थे शकील खान ने, उस कमेटी ने ही शकील खान को ओहदे से हटाने की रिकमेंडेशन दे दी, सिफारिश कर दी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको ओहदे से हटा दिया। अब वो बंदा रोता रहा, पीटता रहा कि मैं तो करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, मेरे ऊपर ही करप्शन का इल्ज़ाम लगा के मुझे आपने मिनिस्टरशिप से फारिग कर दिया, मुझसे इस्तीफ़ा ले लिया। जुनेद अकबर, आतिफ खान उस बंदे के लिए खड़े हुए कि यार ये बंदा नीट एंड क्लीन है, ये बंदा ऐसा नहीं है जो इल्ज़ाम लगा के इसको फारिग कर दिया गया, हम इसकी गारंटी देते हैं। लेकिन किसने नहीं सुनी। अब कल जब अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने सूबे में करप्शन की शिकायत की कि शिकायत आ रही हैं कि वज़रा जो हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन हो रही है, इसकी इंक्वायरी कराएं, इसकी तहकीकात कराएं, और जो वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं उन सबको फारिग करें। तो खान साहब यही तो आपको शकील खान कह रहा था, लेकिन आपने शकील खान की बात का उस वक्त जो है एतबार नहीं किया, और शकील खान को जो ओहदे से फारिग कर दिया गया। तो ये नाज़िम एक बड़ी तब्दीली आई है। ना सिर्फ ये बड़ी तब्दीली आई है, एक तो आलिया हमज़ा वाली, दूसरी तब्दीली ये जो खान साहब ने करप्शन के ऊपर सूबे में कार्रवाई करने का, वज़रा को फारिग करने का कह दिया, अली अमीन गंडापुर को गवर्नेंस बेहतर बनाने का कह दिया। लेकिन नाजरीन, एक और चीज़ भी है, 12 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। इमरान खान साहब ने 90 दिन में करप्शन का ख़ात्मा करना था। क्या वजह है कि 12 सालों में इमरान खान साहब सूबे में करप्शन ख़त्म नहीं कर सके? अभी भी उनके सूबे में करप्शन की बात होती है, अभी भी उनके सूबे में करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं। खान साहब तहकीकात, इंक्वायरियों का हुक्म देते हैं। तो ये नाज़िम एक बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन नाज़िम, इसके साथ साथ ये जो मुलाकात हुई है ना अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान साहब की, इसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी पे, कौन सी गिरफ्तारी, 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद गिरफ्तारी पर गंडापुर साहब से ये भी शिकवा किया कि आपने इस गिरफ्तारी पे एहतजाज क्यों नहीं किया। अब ये नाज़िम एहतजाज वाली जो बात है, आलिया हमज़ा साहबा ने भी ये बात PTI की कोर कमेटी में की थी कि बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं किया गया, यह एहतजाज होना चाहिए था। तो खान साहब ने भी वही बात कर दी, और साथ में खान साहब ने उन पे ऊपर शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया कि आइंदा किसी किस्म की कोई शिकायत जो है मुझे मौसूल ना हो बैड गवर्नेंस के हवाले से। और दूसरा, आप मोहसिन नकवी के बड़े करीब हैं, तो मोहसिन नकवी के ज़्यादा करीब नहीं होना, अपने काम से काम रखें और सूबे की गवर्नेंस पर आप तवज्जो दें। तो ये तो हम भी कहते थे कि गंडापुर साहब को खान साहब ने किस काम पे लगा दिया है, धरने, एहतजाज, रैलियाँ, आप उससे सूबे की गवर्नेंस करवाएं। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि 12 सालों में करप्शन ख़त्म नहीं कर सके, आज खुद करप्शन के हवाले से इंक्वायरी और तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं। अगली तब्दीली की खबर नाजरीन, मौलाना साहब जो हैं उनकी क्या औकात है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें।
मौलाना साहब तो नाकाबिले एतबार हैं। आज पीटीआई वाले फिर मौलाना साहब के घर जाएंगे, मौलाना साहब के साथ मुलाकात करेंगे, तो ये भी एक तब्दीली है। इसके अलावा नाजरीन, जो बाहर से जो सुपर पावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्कुआत लगा रखी हैं कि ठंडी हवा का झोंका आएगा, तो वहाँ पर भी नाज़रीन एक बड़ी तब्दीली आई है सुपर पावर में। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्हें उन नए प्रेसिडेंट को उनके एक बिज़नेस पार्टनर हैं जेंट्री बीच ने ये एडवाइस किया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आप 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात रखें, ताल्लुकात को मजबूत करें जो माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात नहीं थे, उससे बेहतर अंदाज में इन ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करें। पाकिस्तान एक अच्छा एलाई है, अमेरिका का एक अच्छा दोस्त है और हमेशा पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।